जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया हाईटेक ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट, मतलब दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक, हाँ। वो पिछले 16 दिनों से भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर बस खड़ा है। फंसा हुआ है एक तरह से। हाँ, और सरकारी तौर पर तो कह रहे हैं कि कोई तकनीकी खराबी है, पर क्या वाकई यही बात है या कुछ और चल रहा है? यही सवाल है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। एक सोर्स है जासूसी जेट भारत का पलटवार नाम से, उसमें कुछ चौंकाने वाले दावे किए गए हैं इस घटना के बारे में। ये 14 जून 2025 को हुई थी। हाँ, और दावे काफी सनसनीखेज हैं। तो आज हम इसी सोर्स की बात करेंगे, समझेंगे कि फैक्ट्स क्या बताए जा रहे हैं, ये जासूसी वाले इल्जाम क्या हैं, मतलब सरकारी कहानी और इस सोर्स की कहानी में कितना अंतर है। बिल्कुल, देखते हैं कि ये सोर्स क्या तस्वीर पेश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ ये कि 14 जून 2025 को एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B, ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा था और इसने तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की। वजह बताई गई पहले तो खराब मौसम, फिर कहा फ्यूल कम था। हाँ, और बाद में ये भी जोड़ा गया कि लैंडिंग के बाद पता चला कि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी है, मतलब जो पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। जी, ये तो ही ऑफिशियल लाइन। बिल्कुल, लेकिन ये जो सोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहे हो? उसका सीधा दावा है कि ये कोई इमरजेंसी थी ही नहीं, ये एक प्लान्ड जासूसी मिशन था। जासूसी मिशन F-35 से? हाँ, मकसद था भारत के डिफेंस सिस्टम, खास तौर पर जो उनका IACS रडार सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, भारत का अपना एयर डिफेंस नेटवर्क। एग्जैक्टली, उसकी जासूसी करना, उसकी क्षमताओं का पता लगाना। अरे बाप रे! और सोर्स यही नहीं रुकता, वो ये भी दावा करता है कि जैसे ही ये F-35, जो अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब रडार से छिपने की काबिलियत के लिए जाना जाता है, हाँ, जैसे ही वो भारतीय एयरस्पेस के पास आया, भारतीय रडार ने उससे न सिर्फ डिटेक्ट कर लिया, मतलब पकड़ लिया, बल्कि उसकी पहचान भी कर ली। और तो और, ये सोर्स कहता है कि भारतीय सिस्टम ने कथित तौर पर उसके कॉकपिट के सिस्टम्स को ही जाम कर दिया। क्या बात कर रही हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसा कुछ? सोर्स का इशारा उसी तरफ है कि इसी वजह से पायलट के पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है कि भारत ने F-35 को न सिर्फ देखा, बल्कि उसे एक तरह से एक्शन लेने से रोक दिया। हाँ, दावा तो यही है, बहुत बड़ा दावा है, जैसे आपने कहा। अच्छा, फिर लैंडिंग हो गई, मरम्मत का क्या हुआ? अगर सिस्टम जाम हुआ था तो ठीक कैसे होता? सोर्स के मुताबिक पहले तो रॉयल नेवी की टीम ने खुद कोशिश की, जो विमान के साथ थी। ओके। वो फेल हो गए। फिर ब्रिटेन से एक बड़ी टीम आई, करीब 40 एक्सपर्ट्स की स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ। अच्छा, पूरी तैयारी से? हाँ, उन्होंने एयर इंडिया के MRO हैंगर में काम किया। ये बड़ी वर्कशॉप होती है विमानों की मरम्मत के लिए। समझ गया। लेकिन सोर्स कहता है कि वो भी नाकाम रहे, उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं और विमान की हालत अब भी वैसी ही है। सोर्स के शब्दों में कहें तो कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। बाप रे, 16 दिन से ज्यादा हो गए। और भारत का क्या स्टैंड है इस पर? सोर्स बताता है कि भारत ने काफी सख्त रुख अपनाया है, साफ कह दिया है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, विमान कहीं नहीं जाएगा। जांच तो बनती है अगर जासूसी का शक है। और सोर्स ये भी जोड़ता है कि रूसी एक्सपर्ट्स भी आए थे और उन्होंने विमान के कुछ पुर्जे खोलकर देखे हैं। रूसी एक्सपर्ट्स, ये एंगल कहां से आया? ये सोर्स का दावा है। साथ ही ये भी कि DRDO, भारत की डिफेंस रिसर्च संस्था, ने विमान का ब्लैक बॉक्स, हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, बिल्कुल, वो कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच चल रही है। अच्छा। और उस जांच से क्या निकला सोर्स के हिसाब से? सोर्स का कहना है कि DRDO के जो शुरुआती जांच हुई है, उसमें पता चला है कि जेट भारत की जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उनकी रियल टाइम तस्वीरें और वीडियो ले रहा था और ये डेटा सीधे अमेरिका भेजा जा रहा था। अमेरिका? मतलब ब्रिटेन का विमान अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था? सोर्स तो यही दावा कर रहा है, और ये भी कि इस खुलासे के बाद अमेरिका की दुनिया भर में बड़ी किरकिरी हुई। जाहिर है। और सोर्स में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र है कि वो गुस्से में थे और उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाने की धमकी भी दी। अच्छा, ये तो पूरा जियोपॉलिटिकल मामला बन गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ एक चीज समझना जरूरी है। जी। ये जो सोर्स है
ये इस पूरी घटना को कैसे पेश कर रहा है? कैसे? वो इसे एक बदलते भारत के प्रतीक की तरह दिखा रहा है। मतलब एक ऐसा भारत जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, जो पलटवार करना जानता है। एक मजबूत भारत की छवि। हाँ, और सोर्स का जो लहजा है वो काफी राष्ट्रवादी है और थोड़ा अमेरिका विरोधी भी। उसमें कुछ ऐसी भाषा भी है जैसे आंख दिखाने वालों की आंख निकाल लेने वाली बात। काफी तीखी भाषा है। जी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ सिर्फ सोर्स में जो दावे किए गए हैं और उसका जो नजरिया है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम इन दावों को सच या झूठ नहीं कह रहे। हाँ, ये बात साफ होनी चाहिए कि हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्स क्या कह रहा है। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं हमारे सामने। हाँ। एक तरफ है तकनीकी खराबी की साधारण सी लगने वाली बात, दूसरी तरफ है इस सोर्स का ये पूरा नैरेटिव, जासूसी, भारत का हाईटेक जवाब, फिर रूस का एंगल, अमेरिका पर इल्जाम और भू राजनीतिक तनाव। और ये सोर्स इसे सिर्फ एक विमान के फंसे होने की घटना नहीं मानता, वो इसे भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और उसकी विदेश नीति में आए बदलाव का एक बड़ा सबूत मानता है। ये दिलचस्प है। मतलब ये सीधे सीधे पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी पर सवाल उठा रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि सोर्स का एक मकसद ये भी लगता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। ये सोर्स एक ऐसी तस्वीर बना रहा है जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को न सिर्फ चैलेंज किया गया बल्कि उसे रोका गया और फिर अपनी संप्रभुता पर जोर दिया गया। अब इस F-35 घटना की हकीकत चाहे जो भी निकले, लेकिन ये जो पूरी कहानी सोर्स बता रहा है, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीकों और देशों के बीच शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है, इस पर कितने गहरे सवाल खड़े करता है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई टेक्नोलॉजी के मैदान में शक्ति संतुलन बदल रहा है, और अगर हाँ, तो इसके आगे क्या मायने होंगे।